अब दूसरा हमारे पास आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है इसमें ना ही हम सिस्टम को हीट देते हैं और ना ही सिस्टम में से हीट हम निकालते हैं। लेट सपोज आपके पास कोई गैस है, ना हम उसको हीट देंगे ना उसमें से हम हीट को ड्रॉ बैक करेंगे, निकालेंगे उसमें से। तो इक्वेशन जो है हमारे पास इसकी ये आती है कि Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डब्ल्यू। ज़ाहिर बात है हीट ना इंटर हो रही है ना लीव्स कर रही है, सो Q आपके पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो आपके पास जो इक्वेशन आई है वो है W बराबर है माइनस डेल U। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को इंक्रीज करते हैं या फर्दर आगे लेके जाते हैं, तो उसके लिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन की जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन से आपको साफ ज़ाहिर हो रहा होगा कि W इज इक्वल टू नेगेटिव डेल U। देखें जो नेगेटिव होता है फिजिक्स में इसका अपना एक मतलब होता है। नेगेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ में डिक्रीज होना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वर्क डन हो रही है वो जो है डेल यू कर रही है, इंटरनल एनर्जी आपके पास लॉस हो रही है। कैसे लॉस हो रही है, वर्क कर रही है, मतलब वो अपने इन्वायरमेंट पे वर्क डन कर रही है, किस क्या खर्च करके, इंटरनल एनर्जी को ज़ाया करके। एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन ये होता है कि आप किसी चीज़ को वापस रिवर्स लेके आ रहे हैं, जैसे ए से बी तक गए तो आप बी से आप वापस ए पर आ रहे हैं, तो उसकी इक्वेशन नेगेटिव डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू। अब नेगेटिव डब्ल्यू का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे वर्क डन जो है वो यूज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पे आप वर्क डन कर रहे हैं किस पे, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने पे। तो ये आपके पास सारा एडियाबेटिक प्रोसेस और कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो गया। तो एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है कि एडियाबेटिक होता है कि जो कर्व आपको एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है उसे हम क्या कहते हैं, एडियाबेट कहते हैं, ठीक है। जो एडियाबेट होता है वो ज़रा क्विकली होता है एसोथर्मल से। इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर, रैपिड स्केप ऑफ एयर फ्रॉम द बर्स्ट टायर। जैसे कि कोई टायर एकदम पड़ जाता है, उससे जो एनर्जी होती है वो एकदम लीव्स कर जाती है, सिस्टम को एकदम लीव कर जाती है, मतलब सिस्टम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और इसके आगे हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम में से एनर्जी को वापस लेके आना या स्टोर हो जाना, और इरिवर्सिबल का मतलब होता है स्टोर ना होना, किसी चीज़ का लॉस हो जाना और वापस आपको वो चीज़ आप अगर उसी हालत में दोबारा ना लेके आ सके उससे हम इरिवर्सिबल कहते हैं। और रिवर्सिबल का मतलब होता है जो आपके पास वापस रिस्टोर हो जाए। और जो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आप अगर एक चाय का कप है, लेट सपोज आप उसे एक टेबल पे रखते हैं, तो कुछ देर के बाद उसका जो टेम्परेचर होगा, चाय का जो हॉट टी थी आपके पास, उसका टेम्परेचर आपके इन्वायरमेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब जितना आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उसका टेम्परेचर भी उतना हो जाएगा। बस ये सारा कुछ था आपके इस चैप्टर में।